आज दीपावली का मुहूर्त है। कुछ विशेष चीज़ ध्यान में आ गया जो आपके अपने प्रयत्न के ऊपर निर्भर है। इसको चित्ररथ नामक एक यक्ष था जो माता महालक्ष्मी से वरदान के स्वरूप पाया था। मैं बहुत बड़ा व्याख्यान, बहुत बड़ी विस्तृत चीज़ न बता करके मैं बता दूं कि इसको सियेन सियेन शिला कहते हैं। सियेन शिला, सियेन बाज होता है, सियेन का मतलब बाज होता है। शेन शिला ये माता लक्ष्मी का ही वरदान है। जैसा कि मैं बताया कि चित्ररथ को माता लक्ष्मी ने बताया था। ये किसी विशेष तिथि और नक्षत्र आदि के संयोग से बनने वाले कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली को ये प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, इसका निर्माण होता है। लेकिन किसी विशेष तिथि मुहूर्त में ही बनता है, हर दीपावली को नहीं बनता है। मैं आपको बता दूं कि आपका यमपंचक बुधवार को प्रारंभ हुआ है। यमपंचक बुधवार को प्रारंभ हुआ है और आज दीपावली जो है यह चित्रा नक्षत्र में मनाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति जब यमपंचक में विषकंभ योग में चित्रा नक्षत्र में और गुरुवार के दिन जब लक्ष्मी पूजा अमावस्या की आती है, कार्तिक अमावस्या तिथि को आती है, तब उसमें शेन शिला की सिद्धि की जाती है। शेन शिला एक विशेष पत्थर होता है। वैसे तो लक्ष्मी धातु पत्थर में ही और सोना चांदी हीरा जवाहरात में ही निवास करती हैं, सबको ज्ञात है। तो माता लक्ष्मी ने चित्ररथ को ये बताया था कि कैसे ये करते हैं। तो यह एक पत्थर होता है, पहचानने वाले पहचान जाएंगे कि ये इसका विशेष पहचान में क्या बताऊं। पहचान बताऊंगा तो आपको हो नहीं पाएगा। आप जैसे चाहिए कि देखने से पता चल जाए, छूने से पता चल जाए, तो इस तरह से पता नहीं चलता है ये। और जो लोग सिद्ध किए होंगे, सिद्ध करते होंगे, वो जानते होंगे। आज के दिन सिद्ध करेंगे भी लोग, जो लाए होंगे लोग सिद्ध करेंगे भी। मैं भी 32 लाया, वो आज सिद्ध होगा। मैं बता दूं कि ये चूँकि स्थिति ऐसी विशेष आ गई तो मुझे ये बताना पड़ा, क्योंकि मुझे ध्यान आया कि यह तो यम पंचक में गुरुवार के दिन चित्रा नक्षत्र में महानिशा पूजा होगी दीपावली की, लक्ष्मी की। तो यह वही स्थिति है जब इसमें सेन पत्थर, सेन शिला सिद्ध किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दिया। जो लोग समय से देख लेंगे, मतलब जो लोग समय से देख लेंगे मेरे वीडियो को, वह तो सिद्ध कर लेंगे। और जो नहीं जानते होंगे अब उनके लिए क्या कहना, अब उनको तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता। यह शेन शिला पत्थर आज ही की तिथि में सिद्ध किया जाता है और यह वर्ष भर काम आता है। इसको अपने जो बैग रखे होते हैं, जिसको मनी बैग आज तक, जिसमें पैसे रुपये रख के पॉकेट में रखते हैं, या अपने ऑफिस दुकान के खजाने या कहीं वो जो होता है वहाँ पर इसको रखें तो उसमें वृद्धि होती है। कथा तो इसकी है, मैं आपको बता सकता था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। ये माता लक्ष्मी का चित्ररथ को दिया गया वरदान है। अब इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है। माजू फल जानते होंगे, माजू फल किराना की दुकान में मिल जाता है। माजू फल को किसी पत्थर पर घिस दीजिए। माजू फल को धीरे धीरे पत्थर पर घिसिए। थोड़ा भी घिस जाए पानी में, थोड़ा भी घिस जाए तो उसको उंगली से देखिए ऐसे ऐसे काज करके और ऐसे टपका लीजिए
तांबे के प्लेट में या कटोरी में किसी में टपका लीजिए। जो 2 बूंद 1 बूंद जो ही टपका लीजिए। ध्यान दीजिए, अगर 2 बूंद टपकता है तो 2 बूंद बरगद का दूध भी चाहिए, 2 बूंद गूलर का दूध भी चाहिए, और 2 बूंद सेहुड़, एक कांटेदार होता है पौधा सेहुड़, 2 बूंद उसका भी दूध चाहिए। 4 ये हो गया, और उसके बाद 2 बूंद उसमें शहद डाल दीजिए। ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। 5 चीज़ें क्या चीज़? माजू फल को घिस करके उसका दूध उसका जो है टपका ये घिस जाता है तो पानी में, तो एक तो माजू फल हो गया, उसके बाद बरगद हो गया, उसके बाद गूलर हो गया, उसके बाद सेहुड़ हो गया, और तो फिर दूध हो गया, शहद हो गया। ये 2 बूंद 5 टपका लीजिए, और टपका करके और उसी में उस पत्थर को, देखिए इसको बजरवा कहते, ठेठ भाषा में बजरवा कहते हैं इस पत्थर को। अचानक याद आ गया, ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में बजरवा कहते हैं। ये अगर ऐसे हो जाएगा तो अगर कल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा मैं। बजरवा कहते हैं। तो उसको उसमें डाल देते हैं, और डाल करके, और गूगल, लोबान, अगर, तगर और कपूर, क्या चीज़? गूगल, लोबान, अगर, तगर और कपूर, थोड़ा थोड़ा मिला करके धुनी जाए ताकि धुआं निकले, और उसको चपड़ा, जो धूप की लकड़ी होती है, उसी पर जलाइए। उसको जब धुआं निकलना शुरू हो जाए तो उसको कपड़े, हाथ में कपड़ा लपेटिए, और उस पत्थर को उसमें से निकालिए, जो दूध में डाल दिए हैं उसको पत्थर उसमें निकालिए, और उस धुआं पर, जो धुआं निकलता है उस पर उसको दिखाइए। कितनी देर तक? जितनी देर में यह मंत्र आप 27 बार पढ़ लें, जितनी देर में यह मंत्र आप 27 बार पढ़ लें। क्या चीज़? कौन सा मंत्र? ओम ह्रीम 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 श्रीम 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 चित्ररथ आरोहणी श्री लक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीम 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 श्रीम श्रीम श्रीम। देखिए बताऊँ, ये श्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रीम, ये आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, या तो पहले ह्रीम ह्रीम कहिए, पहले श्रीम श्रीम कहिए, कोई बात नहीं। ओम ह्रीम 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 श्रीम 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 चित्ररथ आरोहणी श्री देव्यै स्वाहा भी कर सकते हैं, लक्ष्मी देव्यै स्वाहा भी कर सकते हैं, उलूक वाहनी भी स्वाहा कह सकते हैं। लेकिन ये 3 की आवृत्ति होनी चाहिए। ह्रीम 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 श्रीम श्रीम श्रीम, ये 3 की आवृत्ति होनी चाहिए। उलझिए मत, फिर सुन लीजिए। ओम श्रीम 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 ह्रीम 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 चित्ररथ आरोहणी श्री देव्यै स्वाहा। ज़्यादा भ्रम में मत पड़िए, और ये हड़बड़ा करके नहीं कि मैं गलत कह गया, सही कह गया। देखिए, ये ननाद स्वर उच्चारितम बीज मंत्रम प्रजायते, इसमें व्याकरण शुद्धि नहीं होती है। उन वर्णों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उन वर्णों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं संस्कृत में सह गच्छति वह जाता है, गच्छति सह वह जाता है, उल्टा सीधा कहीं भी कह लीजिए, ये वो उसका रूप सही होना चाहिए, अर्थ हो जाता है। जैसे मैं श्याम के साथ बाजार जाऊंगा, गमिष्याहम सह श्यामे। अब इसको उल्टा सीधा, लेकिन उसके रूप सही होने चाहिए। तो इसी तरह से ये मंत्र में आप घबराइएगा मत कि आपने मंत्र गलत पढ़ दिया है। मंत्र के जो वर्ण है, जैसे ह्रीम है तो ह्रीम, ह्रीम नहीं, ह्रीम ये नहीं, ह्रीम, तो ये सही होना चाहिए। बाकी आप आगे पीछे कहीं करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओम श्रीम 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 ह्रीम 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 चित्ररथ आरोहणी श्री देव्यै स्वाहा। ये मंत्र आप 27 बार पढ़िए, और तब तक उसको धुएं पर उस पत्थर को दिखाते रहिए।
और बस दिखा दिया आपने। उसके बाद आपकी इच्छा इसी मंत्र से 108 बार आप हवन सामग्री का ले करके और हवन कर दीजिए। और फिर उस पत्थर को दीप दिखाइए, कोई मंत्र नहीं, दीप दिखाइए। मंत्र पढ़ना है तो वही एक मंत्र पढ़ दीजिए, ओम ह्रीम 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 श्रीम 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 चित्ररथारो हरि श्री देवी स्वाहा, ये दिखा दीजिए। वो आपका पत्थर सिद्ध हो गया। और इस पत्थर को आप अपने खजाने में, चाहे वो गुल्लक में, चाहे जहाँ हो, उसको रखिए। यह वर्ष भर 1 साल तक काम करता है। तो ये आज की विशेष तिथि थी, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। अब हो सकता है मैं पहले बताना चाहिए था मुझे, ताकि लोग इसका प्रबंध कर सकें, लेकिन मुझे अचानक ये यम पंचक का अचानक याद आया, इसलिए मैं यह वीडियो बनाने लगा, वरना इसका कोई औचित्य नहीं था। फिर भी जिसको लाभ पहुंच जाए, वो ही, जितने को लाभ मिल जाए उतना ही अच्छा है। एक बात मुझे पिछली वीडियो में देखने में आया है कि उसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 दिया हूँ और बराबर देता हूँ। लोग उस पर विद्वता क्यों दिखाते हैं? भाई, अगर आप होशियार हैं, चालाक हैं, विद्वान हैं, कुशल हैं, अभ्यासी हैं, परम पूज्य हैं, सब कुछ हैं, तो अच्छा है आप रहें, विद्वान रहें, आपकी यही मति बराबर बढ़ती रहे, माता रानी कृपा करें। मुझे आप अपनी विद्वता क्यों दिखाते हैं? मुझे किसी की विद्वता की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो विद्वता है वही पर्याप्त है मेरे लिए। तो उस पर विद्वता मत दिखाइए। अगर आपको कुछ ऐसी समस्या लग रही है जो मुझसे समाधान उसका निकल सके, तो आप अपनी सिर्फ समस्या लिखिए, शेष कुछ मत लिखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक मैं अपनी सेवा में था, सैन्य सेवा में था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। उसके उपरांत मैं शुल्क लेता हूँ, और जो मुझे देखने में आया है कि और बाकी शेष पंडित जी लोगों से मेरा जो शुल्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। अस्तु, जिसको इच्छा हो, रुचि हो, सामर्थ्य जिसकी हो, वो मुझे संपर्क करे, अन्यथा संपर्क न करे। वीडियो अच्छी लगे तो देखें, नहीं अच्छी लगता है तो नहीं अच्छी लगती वीडियो तो कोई बात नहीं है। मैं वीडियो बहुत छोटा ये कर रहा हूँ, इसलिए मैं यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगले किसी प्रसंग के साथ फिर अगली वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए।